What is up everybody you guys, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद है सब बढ़िया ही होंगे यार। ये जो वीडियो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूएस ने जो अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं उसका असर कोई इंडियन स्टॉक मार्केट में पड़ सकता है कि नहीं पड़ सकता, है ना। क्योंकि पिछली बार जब बैंक कोलैप्स की हुआ था यूएस का, सिलिकॉन वैली बैंक, तो अपने काफी हल्ला गुल्ला देखने को मिला था। तो भाई इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ कि कितना इंटरेस्ट उन्होंने बढ़ाया है और क्यों बढ़ाया है, और इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या इफेक्ट हो सकता है, क्या असर वगैरह हो सकता है। क्योंकि भाई सबका पैसा लगा है तो ये खबर सुननी तो जरूरी ही है। तो भाई कुछ समय से, अच्छा मैं आराम से बोलूंगा क्योंकि काफी नॉन हिंदी स्पीकिंग लोग भी मेरी वीडियो देखते हैं और कमेंट करते हैं कि स्लो बोला करिए हमको समझ नहीं आती हिंदी। चलो यार शुरू करते हैं। भाई एक बार लाइक या सब्सक्राइब कर देना। मैं वीडियोस डालता रहता हूँ, एक दिन छोड़ के मेरे वीडियोस आते रहते हैं, जो भी स्टॉक मार्केट में होता रहता है ना हलचल। तो भाई एक बार सब्सक्राइब कर देना, रिक्वेस्ट है। ओके, चलो यार शुरू करते हैं। कुछ समय से यूएस फेड रिजर्व्स लगातार अपने इंटरेस्ट बढ़ाते जा रहा है और हर बार यूएस के सेंट्रल बैंक ने यही कहा है कि इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए ऐसा करना जरूरी है। फेड रिजर्व का इस बार भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाना कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि फेड ने तब इंटरेस्ट बढ़ाया जब यूएस के दो दो बैंक कोलैप्स कर गए थे, दिवालिया हो चुके थे। पिछली वीडियो में मैंने बात करी थी ना, सिलिकॉन वैली बैंक की बात करी थी, उसी बात का ये जिक्र है। और सिग्नेचर बैंक, ये दोनों दिवालिया हो चुके हैं। और उसमें से एक का तो मेन रीजन ही था फेड रेट हाइक के वजह से लिक्विडिटी क्राइसिस है। तो भाई आइए चलिए देखते हैं कि कितना बड़ा है यूएस ने फेड रेट, और अब कैसे ये बैंक फेलियर के मामले को सॉल्व करने के लिए क्या क्या कर रहा है यूएस सेंट्रल बैंक। तो भाई इस बार फेडरल रिजर्व ने, एक मिनट यार, हाँ इस बार फेडरल रिजर्व ने 0.25% अपना इंटरेस्ट बढ़ाया है, जो अब बढ़कर टोटल 5%, ये मैंने हाईलाइट किया आप देख सकते हैं, 5% हो चुका है ना। तो ये आप खबर पढ़ सकते हैं, अभी की है, फ्रेश, अभी 2 घंटे हुए इस न्यूज को। और 5% हो चुका है। नाइन्थ हाइक है ये भाई, इन अ रो। और और अब जो फेड इंटरेस्ट रेट है वो 2007 के बाद अब तक का हाईएस्ट है। इससे पहले इतना हाईएस्ट कभी नहीं हुआ। एक साल पहले जो 5% है वो नियरली 0% होता था। गाइज आप सोचिए, ये जो 5% है ये 0% था, यू you नो know? ये मैं आपको दिखा देता हूँ, आप पढ़ सकते हैं इसको, खबर को डिटेल में। और यूएस के सेंट्रल बैंक ने ये हाइक के बाद कहा है कि दोनों ही बैंक का फेलियर काफी अनसर्टेन है, लेकिन इन्फ्लेशन अब भी बढ़ा हुआ है। और इसीलिए उन्होंने उन इसीलिए उन्होंने उन्होंने इस बार भी इंटरेस्ट रेट हाइक का फैसला लिया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब इसके बाद वो इससे इंटरेस्ट रेट हाइक और आंदोलन को पोज करने का सोच सकते हैं। अभी कंफर्म नहीं है बट वो सोच सकते हैं। सुनने में तो भाई ये भी आया है कि अगर ये दो बैंक फेल नहीं होते तो शायद फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट हाइक डिले कर देते, लेकिन बैंक के फेल होने के कारण उन्होंने ऐसा कर किया नहीं। अब फेड चेयर जो हैं जेरेमी पोवेल से पूछा गया तो उन्होंने एसवीबी को आउटलायर कह के बताया कि अब भी यूएस बैंकिंग सिस्टम काफी रिजिलियंट और स्ट्रांग है। लेकिन फिर उन्होंने ये भी कहा कि रीसेंट फेलियर के बाद अब फेडरल रिजर्व बैंकिंग रेगुलेशन और सुपरविजन
में और भी ध्यान देगा। फेड रेट्स के बढ़ते ही यूएस मार्केट में काफी हलचल देखने को मिली और इस रेट से इंडियन मार्केट को भी झटका पड़ सकता है। और भाई चलिए देखते हैं कि कैसे फेड रेट को हाइक का असर इंडियन स्टॉक मार्केट में होता है। जब भी यूएस फेड रिजर्व्स का इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो फॉरेन इन्वेस्टर इंडियन स्टॉक मार्केट से अपना पैसा निकाल कर अमेरिकन मार्केट में डालता है, जिसकी वजह से शेयर मार्केट ऑल ओवर गिरने लगता है और इंडियन स्टॉक मार्केट में भी गिरावट आने लगी है। फॉर इंस्टेंस न्यूज के आते ही निफ्टी 50 और सेंसेक्स दोनों ही आज 0.40% डाउन हो गए हैं और काफी शेयर्स भी गिरे हैं। इसके अलावा फेड रेट के हाइक के बाद आरबीआई भी अपना रेपो रेट बढ़ाने पे कंपेल हो जाता है, जिसके असर सीधा आम आदमी पे पड़ता है। ये जो अपने जितने भी रिटेल इन्वेस्टर यहाँ यार, मेरे जैसे गरीब मेरे जैसे जो हैं डालते हैं थोड़ा बहुत पैसा, तो भाई हम पर ये असर पड़ता है। लोन के बाद इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगते हैं और फिर मार्केट में भी लोन लेने में भी परेशानी होने लगती है। जी हाँ, यूएस के इंटरेस्ट रेट हाइक की वजह से देश की मार्केट पे असर होता है और फिर आम आदमी पर जैसे रिटेल ही होता है ना मेन, तो आम आदमी या मिडिल क्लास, जैसे कि मैं तो, चलो छोड़ो। और जिस तरह से अब मार्केट में 2023 को दूसरा 2008 कहा जा रहा है और बैंकिंग फेल हो रही है, मार्केट में फिर एक बार रिसेशन का डर ताजा हो गया है। और लेकिन इसलिए हम हर आम आदमी को अपने सेविंग और इन्वेस्टमेंट को संभाल कर रखना जरूरी हो गया है। तो भाई ये थी न्यूज़ आज की। तो भाई आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा।